जगदीश जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय जीवनधारी जय जीवनधारी यशोदानंदन ब्रज जननी यशोदानंदन ब्रज जननी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो राधा रमण हरि बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा गोपीनाथ राधा गोपी जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा माधव राधा माधव जय राधा मधुसूदन राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा बिहारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा केशव राधा केशव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल
बोल गोविंदे हरि 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 बोल। सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत बाबू का, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। और अजय प्रताप आज हमें वृंदावन के विग्रहों का बहुत सुंदर दर्शन किया। प्रभु जी दिखा दे, मेरे को पूरा दिमाग भी अब हो जा रहा धीरे, कहाँ कहाँ के धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 4थे अध्याय में है, जिसका शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। बहुत ही सुंदर माता सती किस प्रकार एक वैष्णव के गुण होते हैं उसको ग्लोरीफाई कर रही है। और इसके पहले हमने 3 अध्याय कंप्लीट किया। पहला अध्याय में है मनु के पुत्रों की वंशावली। जस्ट ये जरूर याद रखेंगे, चौथा इस जो अध्याय है कैंटो है विसर्ग के बारे में। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने जो प्रथम कपल स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, उत्पन्न किया, उनकी जो संतानें हैं उनका वर्णन। और उन संतानों का बड़ी दिव्य है। देखिएगा, उन संतानों वो साधारण संतानें नहीं है, देहूती है, सती है, अलग अलग हम देखे सुनते जा रहे हैं। और उधर में हम देख रहे हैं कर्दम मुनि है, स्वयंभू ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं स्वयंभू मुनि, दक्ष भी उनके पुत्र हैं, स्वयंभू मनु भी पुत्र। सबकी अलग अलग चेतना के ऊपर मैन जोड़ दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखेंगे। वंशावली है लेकिन दिव्य शिक्षा क्या, ये याद रखना, उसको हम अभी दोहराएंगे। तो पहले अध्याय में है सिंपली हमने पढ़ा देवती के बारे में, हमने पढ़ा था देवती और कर्दमुनि के बारे में। इस प्रकार उनके 9 पुत्रियां हुई थी और कर्दमुनि के पति है और कपिल भगवान उनके एकमात्र पुत्र थे। और किस प्रकार भगवान कपिल उन्हें शिक्षा देते हैं, ये हमने पढ़ा। दूसरे अब कैंटो 4 के पहले अध्याय में अब हम पढ़ रहे आकुति के बारे में। दूसरी जो कन्या है देवहूति स्वयंभू मनु की, जिनका ब्याह किससे हुआ, रुचि से हुआ और उनसे कपल उत्पन्न हुआ
जो कि यज्ञ स्वयं भगवान है, और दक्षिणा, उनसे 12 पुत्र हुए जिनका नाम तुषित है। फिर हम लोगों ने पढ़ा देवहूति की कन्याओं के बारे में, जो 9 कन्या का वर्णन हमने पहले ही तीसरे कैंटो में पढ़ा था, और उनसे उनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से हुआ, प्रजापतियों से हुआ, उसका वर्णन हमने पढ़ा। और किस प्रकार देवहूति की ये जो पुत्रियां हैं, जिनका ब्रह्मा जी के प्रजापति पुत्रों से ब्याह हुआ, बड़े बड़े योगी उत्पन्न हुए हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, एक एक चीज पढ़ा है। तो उसका हम लोगों ने डिटेल में यहाँ मिल जाएगा। बृहस्पति, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, अगस्त मुनि, चित्रकेतु, अलग अलग हमने देवताओं के बारे में पढ़ा। ये ऋषियों के बारे में। हरे कृष्णा, हरि बोल, सबको हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, चलो हरि बोल। तो 12 में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा तीसरी पुत्री प्रसूति के बारे में, और इस बेसने को याद रहना चाहिए कि सॉरी, तीसरी यहाँ प्रसूति के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, उनके भी 16 कन्याएं थी। 13 जो कन्याओं के ब्याह एक ही धर्म से हुआ, और उसमें जो एक विशेष कन्या थी मूर्ति, उसने उनसे नर नारायण का प्रकट हुआ था। 14वीं कन्या स्वाहा, 15वीं स्वधा, और लास्ट में सती। सती का ब्याह शिव से हुआ। ये पहले अध्याय में समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। इसमें हमने किस पढ़ा कि जो ब्रह्मा जी के प्रजापति पुत्र के मरीचि, वशिष्ठ, इन सब लोग, दक्ष, इन लोगों ने मिलकर के एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसमें शिव जी भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी भी उपस्थित है। दक्ष आते हैं। दक्ष शिव जी उनको उठकर प्रणाम नहीं करते, उनको आदर नहीं करते हैं, और वो शिव भगवान का बड़ा कुछ शब्दों में अनादर करते हैं। भगवान शिव परम शांत हैं, आशुतोष हैं, विनम्र हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जो यज्ञ से चले जाते हैं। और इधर में जो यज्ञ शिव भगवान के सपोर्टर होते हैं, अनुयायी होते हैं, दक्ष के जो आपस में एक दूसरे को अभिशाप देते हैं, जो कि इसके बारे में पढ़ा। और अंत में जब शिव चले जाते हैं, दक्ष भी चले जाता है, तो किस प्रकार वो यज्ञ संपन्न होता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव तथा सती का संवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा दक्ष एक बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ शुभारंभ करता है, जिसमें वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े महर्षि, मुनि, पितृकुल देवता सभी को आमंत्रित करता है, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं करता है। लेकिन जब सती देखती है कि मेरे पिता ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, वो भगवान शिव के पास में जाके कहती है कि हम लोगों को भी अपने पिता ने जो बड़ा अनुष्ठान किया जाना चाहिए, क्यों कि मित्र संबंधी के न बुलाने पर जाने में कोई हर्ज नहीं। फिर एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहती है, देखिए मैं तो एक अबला नारी हूं, और आप तो परम सत्य 3 गुणों से ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर है। आप तो इस भौतिक जगत की ऐश्वर्य से टोटली उदासीन है, इंडिफरेंट, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहाँ मित्र शत्रु की बात नहीं। अगर मित्र में ही संबंधी अगर हमसे कोई घृणा करता हो, तो उसके यहाँ जो ईर्ष्या करता हो, उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिसके पास में शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, व्यवस्था, कुलीनता होती है, वो अपने इस गुणों के चलते उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। और उसके संपर्क में आने से हमारी चेतना में कैसा फर्क आएगा, जैसे कि दूध बहुत पवित्र होता है, ये सद्गुण है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसमें कलुषिता आ जाए, इसको अपनी नित्य के लिए यूज किया जाए, तो वो जहर के समान हो जाता है। जिसका दूध तो पवित्र होता है, लेकिन विष अगर उसमें पड़ जाता है तो जहर के समान हो जाता है। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में इन संपत्ति, अपनी योग्यताओं को जब तक यूज नहीं करता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। बहुत सुंदर, इसको याद, जब तक कृष्ण से नहीं जुड़ता है, जब तक नंबर 1 कृष्ण से नहीं जुड़ता है,
तो 0, 10, 100, 1000 नहीं होगा भले ही। और अगर एक को हटा लेते हैं, कृष्ण को हटा लेते हैं, तो जितने भी शून्य जोड़ते चले जाइए वो शून्य ही रहता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हे सती, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मत जाओ। सती कहती है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली आचार्य बोलते हैं, वो कहती है उस दिन अगर आप यज्ञ में खड़े हो जाते तो क्या फर्क पड़ता, और ये घटना ही नहीं होती। तो शिव भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, हे सती, हे देवी, हे सुंदरी, याद रखो मैं शुद्ध चेतना में था, मैं वसुदेव चेतना में था और अपने वासुदेव का ध्यान कर रहा था। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी दक्ष को आघात पहुंचाने की। उसकी बहुत सुंदर बात कहती है, माने इसको हमेशा याद रखेंगे, बहुत बढ़िया बात कहती है। क्योंकि अगर हम अपनी चेतना को, सारी चीजों को कृष्ण से जोड़ देंगे तो विश्वास करिए, कितनी बढ़िया यहाँ बात कहता है, हमें मान अपमान सब किसी में कोई फर्क नहीं। क्यों? हमारी चेतना, हमारी शरीर, हमारी इंद्रिय, मन कृष्णमय होती है। और उसमें क्या होता है, जो भी भौतिक चीज होती है, बिजली का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, लोहे का एग्जाम्पल पढ़ा, वो लोहा नहीं रह जाता है, वो तांबा नहीं रह जाता है, वो बिजली का काम करती है। उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति करते हैं, सारी चीजों को भगवान से जोड़ते हैं, तो सारी चीजें भौतिक, ये हमारा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रिया, ये भौतिक चीजें भौतिक न रह के आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये कहते हैं, और कहते हैं अंत में कि फिर मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर का त्याग। बहुत सुंदर वर्णन है। सती अब दुविधा में पड़ जाती है कि अपने पिता के घर जाऊं या अपने पति के आदेश का पालन करूं। लेकिन माया बहुत प्रबल है, ये याद रखेंगे। ये सती के माध्यम से हम बच्चियों को एक शिक्षा है, माया बहुत प्रबल है। भगवान कहते हैं कि सती अपनी अल्प बुद्धितापूर्ण के कारण में ये डिसीजन देती है। क्या डिसीजन देती है? कि मैं अपने पिता के जाऊं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, जो बुद्धिमान पत्नी होती है, भगवान ने उनको बहुत कोमल हृदय दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने पति का संरक्षण कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और जैसे हेमलता माता जी ने पूछा था एकदम खुल, प्रभु स्त्री के बारे में ऐसा कहा गया, हमेशा माता जी हम याद रखेंगे। भागवतम में पहला चीज यह कहा गया कि देहात्म बुद्धि नहीं होना है। देहात्म बुद्धि किसको बोलते हैं? जो बोलता है कि मैं शरीर हूं, जो कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, कोई कहता है कि मैं पत्नी हूं, कोई कहता है कि मेरा ये धन है, ये संपत्ति, इसको बोलते हैं देहात्म। आप कहती है पत्नी को कैसा, स्त्री को क्यों कहा गया है? आप एक जस्ट कंपैरिजन कीजिए, कुंती महारानी, द्रौपदी, देवहूति, सती, उत्तरा, ये महान है या दक्ष महान? दक्ष तो पुरुष। उत्तरा को आप सोचिए, जब ये याद कीजिए कि वो कृष्ण को समर्पित है, कुंती किस प्रकार प्रार्थना करती है। उत्तरा का एग्जाम्पल मेरे को बहुत याद आता है। उत्तरा की चेतना को देखिए, जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वो दौड़ती दौड़ती आती है, किसके पास जाती है? कृष्ण के पास जाती है, क्योंकि उसकी चेतना चित्त कृष्णमय है। वो अपने पति, अपने फादर इन लॉ अर्जुन के पास भी जा सकती थी, धृतराष्ट्र के पास भी जा सकती थी, भीम के पास भी जा सकती थी, नकुल सहदेव के पास भी जा सकती थी, नहीं गई, क्योंकि उसकी पूर्ण चेतना मालूम है कि एकमात्र हमारा पालक संरक्षक कृष्ण। दूसरी तरफ और सोचिए, ये चेतना अर्जुन भी सोच सकता था, अरे जब मैं हूं इसका फादर इन लॉ तो ये कृष्ण के पास क्यों गई? ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि वे भी कृष्णमय चेतना है। वो जानते हैं कृष्ण ही हमारे परम रक्षक। तो ये चेतना हम रखेंगे। ये सती है, द्रौपदी है, कुंती महारानी है, ये सब कृष्णमय है। और बात छोड़ दीजिए, आपने स्त्री की बात हमने कही, गजेंद्र ज्यादा भगवान का प्यारा है या दक्ष?
वो तो पशु है, हम तो स्त्री की बात कर, हम तो मनुष्य हैं। गजेंद्र की बात छोड़िए, भगवान को गजेंद्र प्यारा है या दक्ष प्यारा? दक्ष का तो मनुष्य शरीर है, चलो गजेंद्र। भगवान चेतना किसकी कैसी है वो काम करती है। चेतना के अनुसार में ये निर्णय लिया जाता है, ये डिसाइड होता है कि वास्तव में हम पशु है या मनुष्य या हमारी, ये मेन इंपॉर्टेंट है, केवल शरीर से नहीं होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। कहते हैं कि फिर कहते हैं सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंचती है, जिद करके चली जाती है, तो देखती है उसका सम्मान नहीं होता है। सम्मान की क्या मतलब? उसके पिता उनके प्रेम से नहीं करते, जबकि उसकी माता, जबकि उनकी बहनें, मौसियां उनको बड़े आदर से देखती है और उनको कहती है, लेकिन उससे उसका संतुष्टि नहीं होती। वो यज्ञ स्थल में जाती है ये देखने के लिए वास्तव में परम वैष्णव मेरे शिव का सम्मान हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ऐसा अपने जीवन में देखना है। ये मेरा चला गया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं। हम भक्तों के संरक्षण में है कि नहीं, हमारे प्रति भक्तों के प्रति आदर है कि नहीं, हमारे से कोई भक्तों के चरणों में कोई अपराध हो रहा नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज को जब देखती है तो सती कहती है कि भगवान शिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, भगवान शिव, हे दक्ष, हे पिता, भगवान शिव सभी जीवात्माओं को प्रिय है। उनके लिए न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं है। वे समदर्शी हैं, वे सभी लोगों से बैर रहित हैं। आप जैसा ईर्ष्यालु के अलावा और कौन होगा जो उनका अपराध करेगा? आप जैसा व्यक्ति अन्यों के गुणों में दोष ढूंढते। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो ईर्ष्यालु होता है गुण को नहीं देखता, हमेशा उसके दुर्गुणों को पॉइंट आउट करेगा। और जो परम भक्त होता है, वैष्णव होता है, सदाचारी होता है, और गुणों को नहीं देखता है, गुणों को देखता है, और उसके गुण थोड़े भी होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के कहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं तभी मनुष्य महान बनता है जब दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है और वृथा दूसरे गुणों को सर्वाधिक ग्लोरीफाई करता है और अवगुणों को नहीं देखता है। फिर सती कहती है जो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सुंदर बात कहती है कि जो ईर्ष्यालु होते हैं उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना पशु वाली होती है। तो बहुत बड़ी आश्चर्य, खाली मनुष्य शरीर, जैसे माता जी ने, अरे खाली पुरुष का शरीर ले लिया, स्त्री का शरीर ले लिया, इससे कोई बड़ी बात नहीं। चेतना तो क्या पशु वाली है। महापुरुष तो अपने चरणों के लिए अपने अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के चरणों में अपराध को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अतः अपराधी अपराध करता रहे और नीचे गिरता जाता है। इसको नोट कर लेंगे बहुत बार। अपराधी सोचता है मेरे पास धन ऐश्वर्य बहुत कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानता जो अपराध करता है वो उसका अगला योनि पशु योनि किसको मिलेगी। अतः दक्ष सोचता कि सती को शरीर प्राप्त है वो मुझसे मिला है, और मेरे से जो शरीर प्राप्त हुआ सती को, और वही सती उसकी पत्नी है शिव की, इसलिए मेरा पद शिव से ऊंचा है। इस तरह की जो चेतना होती है पशुओं में पाई जाती है। सती कहती है, फिर देखिए शिव के गुणों को, शिव सदैव शुद्ध है और आपके अतिरिक्त कोई अन्य उनसे द्वेष नहीं कर। भगवान के भक्त परम भक्त है, शिव शुद्ध है नंबर 1। और कहते हैं आपके अतिरिक्त मीन्स आपकी जैसी चेतना वाले। जब कहते हैं ना दक्ष, इसका मतलब नहीं खाली दक्ष को बोलता है, दक्ष की जैसी चेतना वाले ही आपसे ईर्ष्या करते हैं, मायावादी नास्तिक लोग आपसे। अतः आप शिव के प्रति द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं। दूसरी बात करें, अर्थात आप अपने आप ही नरक का द्वार आप खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव का नाम तो स्वयं इतना महान है जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। फिर बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं शुभ जीवन बहुत अच्छा है। शुभ जीवन क्या है? कि आध्यात्मिक जीवन हमें बनाना चाहिए। और
हमें ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी और एक स्टेप आगे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। मेरी इतनी अच्छी पोजीशन है तो उस अच्छी पोजीशन का पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। अगर ये मालूम पड़ गया कि मैं आत्मा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा का क्या कर्तव्य है, भगवान कौन है, भगवान से क्या संबंध है, वो नहीं जानता है, तो वो ये ज्ञान भी, आत्मबोध भी पूर्ण नहीं है। वास्तविक शुद्ध जीवन क्या है, किसको बोलते हैं? पहला, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और फिर भगवान की भक्ति करके हमारा क्या लक्ष्य है, उसे प्राप्त, तभी ये मनुष्य जीवन शुद्ध जीवन कहलाता है, शुभ जीवन कहलाता है। अतः सर्वश्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ चेतना यही है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए, उनकी पूजा करें। इसीलिए शिव, ब्रह्मा, इंद्र जो भी देवता है, वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। भगवान शिव सदैव कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं। इसलिए याद रखना हमें कि शिव, ब्रह्मा, इंद्र परम भक्त है, लेकिन वो भगवान नहीं है, इसलिए हमें पूजा कृष्ण की करनी चाहिए। उसके बाद में सती कहती है, तीन लोकों के समस्त प्राणियों की समस्त इच्छाओं को शिव पूरा करने वाले। कितनी बड़ी बात है। पहला, जो सकाम कर्मी है, जो जाते हैं भौतिक इच्छा के लिए जाते हैं, भगवान उनको देते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ज्ञानी भी है, जो मुक्ति चाहते हैं, वो भी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन। और तीसरे, जो भक्त होते हैं, वो शिव को बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो परम शिव, परम भक्त है, तो तीनों को तुष्ट करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है, कोई भी इनसे नाराज नहीं है, माने शिव का कोई दुश्मन ही नहीं है। जो असुर प्रवृत्ति वाले, तुम जैसे दक्ष, वही उनसे घृणा करते हैं। ये बहुत शिव की पोजीशन को सती माता उजागर कर रही। आपने शिव को अमंगल कहा, अरे आपने अमंगल कहा, किसने मंगल कहा? क्योंकि वो शमशान में रहते हैं, शमशान में असुरों के संग रहते हैं, जटा धारण करते हैं, नर मुंडों की माला पहनते हैं। तुमने कहा अगर वो अमंगल है तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पे चढ़ाए हुए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तक पर क्यों धारण करते? इतनी बड़ी बात है, इतना तो तुम समझो हे पिता। प्रभुपाद कहते हैं, शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से, व्यक्तिगत कारण, एवं कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण। ये सती ये जितना बोल रही है, ठीक है, उनके पति तो है, पति का आदर करना चाहिए, अभी प्रभुपाद ने कहा, लेकिन परम आदर है इसकी, उनकी स्थिति ऐसी है, वो परम वैष्णव है, जो कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? नेक्स्ट श्लोक में कहती है, सती कहती है, किसी को परम वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रही। अगर वो ब्राह्मण है तो अगर खुद की आत्महत्या करेगा तो ब्राह्मण बद्ध कहलाएगा, आत्महत्या नहीं कर, उसको क्या है, वो स्थान को छोड़ देना। अगर वो क्षत्रिय है तो तुरंत उसका अवरोध, उसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए, बद्ध कर देना चाहिए। लेकिन हम यदि वैश्य हैं, शूद्र हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर सुनते हैं हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि उसको मारने की, तो खुद की आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और सती अपने को किसी लेवल की समझती है, कहती है कि मुझे इस अयोग्य शरीर को धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं धारण करना चाहिए? दो चीज है, एक एक चीज को, एक तो मेरे को ये शरीर किससे मिला, दक्षिणाई भी कहलाती हूँ, दक्षायणी कहला रही हूँ, दक्ष की पुत्री, बर्दाश्त नहीं है। दूसरा बोलती है कि मैं मार भी नहीं सकती उसको क्योंकि पिता है, इसलिए मैं किस लेवल में आई, वैश्य के लेवल में आ गई। शूद्र तो नहीं बोले, वैश्य के लेवल। तो वैश्य को क्या करना चाहिए? जब मार नहीं सकता है, वैष्णव का अपराध नहीं सुनना चाहिए, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, तो मुझे आत्महत्या करनी, एक एक चीज के पीछे पूरा। तो कहती है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, दूसरों की आलोचना से अच्छा है अपना कर। फिर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो हमने पढ़ा, सती कहती है जीव को, हम मनुष्य को
हमारी चेतना जब तक स्वरूप सिद्ध समाधि स्थित लेवल तक नहीं पहुंच जाती है, तो हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब नियम का पालन करना पड़ता है। क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके लिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? वो 3 गुण, ये नियम किनके लिए है? सभ्य मनुष्य बनने के लिए है, जो 3 गुणों से बंधे हुए हैं उनके लिए है। शिव तो इनसे ऊपर है। जो नियम, उदाहरण के लिए यहाँ बड़ा तना बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, देवता है आकाश मार्ग से चाहते हैं, किंतु हम मनुष्य पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम पृथ्वी पर है, ट्रैफिक का रूल से होता है ना, अगर लाल झंडी दिखाई, लाल बत्ती दिखाई, हमें रुक जाना है। तो लेकिन जब देवता आकाश में विचरण करते तो क्या लाल बत्ती का वेट करते हैं? वो तो क्रॉस करके चले जाते हैं, उनको ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान शिव के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, वो तो परम वैष्णव है। हमें शिव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अपितु अपने निश्चित कर्तव्य का दृढ़ से पालन करना। हमें शिव जैसे महापुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो सूर्य के समान या अग्नि के समान तेजस्वी है, वो कभी भी शुद्धि की चिंता नहीं करता। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। सूर्य भगवान है, गंदगी जो पृथ्वी पर रहती है उसको सोखता है। तो सूर्य ये सोचता है क्या मैं गंदगी सोखूंगा तो मैं भी कलुषित हो जाऊंगा? नहीं, वो तो इतना तेज होता है कि गंदगी को सोख ले लेता है, लेकिन खुद कलुषित नहीं होता है। तो भगवान शिव वैसे ही है, दूसरों का कल्याण करते हैं, वो इन चीजों से कभी भी भावित नहीं होते। और लास्ट में हमने पढ़ा कि वेदों में 2 प्रकार के निर्देश हैं। एक तो वैदिक कर्मों के लिए, जो भौतिक कर्म विरक्त है, किंतु दिव्य पुरुषों के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तो एक निर्देश ये है कि जो हम साधक भक्त हैं, साधन भक्त हैं, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन जो परम वैष्णव है उनकी तरफ नजर नहीं देखना चाहिए, और ये तो इतना दिव्य पोस्ट में इसका पालन नहीं करता है, कभी भी ऐसा नहीं। अतः जो दिव्य पद को प्राप्त होता है उस पर वैदिक कर्म विधि विधानों के नियम लागू नहीं होते। हे दक्ष, शिव परम वैष्णव है, उस पर ये वैदिक नियम अप्लाई नहीं करते। उसकी भौतिक आकृति को, उसके भौतिक, उसके जो भौतिक उसके जो कार्यों को मत देखो, वो इतना परम महान है, परम वैष्णव, उसको देखो। ये कहती है बहुत सुंदर, माने इतनी सुंदर शिक्षा सती माता की हम बच्चियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। अजय पदा प्रभु। हाँ प्रभु जी, 21 से। हरि बोल। तो हम लोग कहाँ है? माता सती किसको कह रही है? हम बद्ध जीवों को कह रही है, दक्ष को माध्यम बना कर करके कि एक परम वैष्णव के कितने गुण होते हैं जो कि 3 गुणों से ऊपर होते हैं, और हम बद्ध जीव का क्या कर्तव्य है एक वैष्णव के प्रति, ये हमें शिक्षा दे रही। मां व पदव्य पिता अस्मता स्थिता तातिता या यज्ञशाला सुन धूम वर्तम भी तत् अन्न तृप्ते असुवृद्ध भी ईडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए
न आपके प्रशंसकों के लिए संभव है। हमारे पास मीन्स मैं और मेरे पति के पास जो ऐश्वर्य है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम में प्रवृत्त होते हैं, वे तो अपने सारे अवतार को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में रहते हैं। हम अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन वैसा सोचने मात्र से ही कर सकते हैं, ऐसा वही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो परम वैष्णव होता है 3 गुणों से ऊपर होता है, ये भौतिक ऐश्वर्य तो उसके लिए बहुत बाएं हाथ के मामूली चीज है। जस्ट याद करेंगे एक जन का एग्जाम्पल, करदम मुनि। करदम मुनि एक आश्रम में रह रहे हैं, परम वैष्णव है प्रजापति। देहूती उनकी कितनी कदर करती है, इसलिए कि उसके पास नहीं, उनके पास तो कुछ नहीं है, परम वैष्णव। लेकिन जब देहूती कहती है मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान करे, तब करदम मुनि ने क्या ऐश्वर्य दिखाया है। गगन चुंबी महल का उन्होंने प्राकट किया है। बिंदु सागर में दासियां हजारों हजार उनकी सेवा कर। सोचिए, इन परम वैष्णव का ऐश्वर्य, उन ऐश्वर्य के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, उसको बहुत तुच्छ। इस चीज को हमेशा याद रखना, उनके लिए नगण्य है। वो कहती है हमारे पास जो ऐश्वर्य है, कौन सा ऐश्वर्य है? भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, वैष्णव के प्रति सम्मान, ये परम ऐश्वर्य, इसको ही रियल ऐश्वर्य करते हैं। हम अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन वैसा सोचने मात्र से ही कर सकते हैं, ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष है, जिनके पास है नहीं उसको दिखाते नहीं है, जो है वो भगवान की सेवा में यूज। सती के पिता इन भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं। उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दी है जो न केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से रहित। हरि बोल। वो कहती है तेरी चेतना ऐसी है शिव के प्रति कि वो केवल निर्धन है। अगर वो निर्धन होते तो जो धन प्राप्त करना चाहते, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते, हम मूर्खों को समझना चाहिए, तो शिव भगवान के पास क्यों जाते? अभी कहा त्रिलोको 3 लोकों के वास वो तुष्ट करते हैं। जो सकाम कर्मी है, धन चाहिए, उनको भी तुष्ट करते हैं, इसकी इच्छा पूर्ति करती है। दूसरा जो ज्ञानी है, मुक्ति चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति करते हैं। और परम वैष्णव उनके पास जाकर करके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं कि मैं परम वैष्णव के संसर्ग में। कितनी बड़ी बात है। तो आप उसको निर्धन कह रहे हैं, संस्कृति से रहित है। उनके पिता यह सोच रहे होंगे कि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामी नहीं है, बहुत अच्छी बात, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी पुत्री तो ठीक है, साध्वी है, परम वह, लेकिन मेरा जो उसको भूल से मैंने इसको शंकर जी से ब्याह दे दिया, ब्रह्मा जी के बोलने से ये गलती हो गई। और कहते हैं दयनीय। ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य को दक्ष जैसे भौतिकता व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते, जो झूठी बड़ाई करने वाले तथा साकाम कर्मों में लगे रहने वाले, किंतु वे उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। हरि बोल। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है। देखिए, ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है। कैसे ऐश्वर्य को? जिसमें परम वैष्णव के गुण होते हैं। ये अष्ट सिद्धि तो उसके चरणों में रहती है। अष्ट सिद्धि जिसमें हमने पढ़ा, धन हो जाए, बड़ा से बड़ा हो जाए, छोटा से छोटा हो जाए, अष्ट सिद्धियां उनके चरणों में रहती है। एक परम वैष्णव को याद रखेंगे, इसलिए कहा गया कि परम वैष्णव सबसे महान होता है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन जो भौतिकता के अंधे में फंसा होता है वो उसे नहीं समझ पाता। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है। कौन अव्यक्त? कौन सा है? जो कि एक परम वैष्णव में जो ऐश्वर्य होते हैं वो दिखाते नहीं है। हम भौतिक आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, आध्यात्मिक आंखों से देख सकते हैं। और आध्यात्मिक आंखें कब मिलेगी? जब हमारी कलुषित चेतना शुद्ध हो जाएगी, तभी उसको कहेंगे आध्यात्मिकता। किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से वे अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं, जैसा करदम मुनि ने दिखाया था। और ऐसी घटना का यहाँ आभास मिलता है। शिव द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य तथा ईश्वर प्रेम में किया जा सकता, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाली विद्या द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, नारद तथा शिव जैसे महापुरुष
अन्य कोई नहीं। शिव कुमार, नारद, हरिदास ठाकुर, महान पुरुष के पास जो परम ऐश्वर्य है, कौन सा ऐश्वर्य? इसको परम ऐश्वर्य क्यों बोला गया है? दिव्य ऐश्वर्य बोल सकते हैं, भौतिक ऐश्वर्य नहीं, दिव्य ऐश्वर्य क्यों? क्योंकि यही ऐश्वर्य हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल से मुक्त कर सकता है, भौतिक ऐश्वर्य नहीं। हमें दिव्य ऐश्वर्य की आकांक्षा करनी चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य की, जो कि नारद मुनि में, हरिदास ठाकुर में, 4 गुणों में। इस श्लोक में वैदिक अनुष्ठान करने वालों की भर्त्सना की गई है। उन्हें धूम वर्तवी कहा गया था, जो यज्ञ के उच्चिष्ट अन्न से अपना पोषण करते हैं। यज्ञ में 2 प्रकार के अन्नों की भेंट की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सकाम अनुष्ठान यज्ञों से चढ़ाया अन्न तथा दूसरा विष्णु को चढ़ाया गया अन्न तो सर्वोत्तम। एक तो यज्ञ करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, सकाम करके मुझे धन चाहिए, इतनी अच्छी बीवी चाहिए, शक्ति चाहिए, और दूसरा है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। यद्यपि यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार से विष्णु की प्रमुख देव है, किंतु सकाम अनुष्ठानों के कर्ता कुछ न कुछ भौतिक संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जो भौतिक संपत्ति चाहिए वो किसकी पूजा करते हैं? सिंपल चीज है, देवताओं की। किंतु वास्तु यज्ञ तो विष्णु को प्रसन्न करना है, और ऐसे यज्ञों के अवशेष भक्ति को बढ़ाने में लाभ है। तो सबसे बड़ा यज्ञ कौन है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस यज्ञ को हम अपना लेंगे, चेतन महाप्रभु ने जो कहा है, तो हम भगवान के धाम पहुंचाएंगे, 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे। हमारी चेतना कौन सी हो जाएगी? दिव्य चेतना हो जाएगी, कलुषित चेतना खत्म हो जाएगी। विष्णु के अधिक अन्य को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले यज्ञों के करने से उन्नति अत्यंत मंद होती है। इसको भी एकदम, अब ये वर्ड क्यों लिखा, कई बार हमसे अत्यंत मंद हो जाती है। इसका मतलब आप सीढ़ी वाली प्रोसेस अपना रहे हैं। सीढ़ी वाली प्रोसेस क्या है? पहले हम लोग सभ्य मनुष्य बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का पालन करते हैं, 4 वर्ण आश्रम का पालन करते हैं। उसको पालन करने से क्या होता है? फिर हम लोग सतोगुणी लेवल पे पहुंचते हैं। फिर हमारी जब चेतना शुद्ध होती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या हो गया? अत्यंत मंद होती है, बहुत इसमें समय लगता है। इसलिए इस श्लोक में इसकी भर्त्सना की गई है। इसलिए शिवराज चक्रवर्ती ठाकुर ने अनुष्ठान संपन्न करने वालों को कौओं की तरह बताया, हरि बोल। क्योंकि कौओं को कूड़ेदान में फेंका गया जूठन खाने में अत्यंत आनंद मिलता है। सती ने यज्ञ कराने के लिए उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की भर्त्सना की, क्योंकि हमें यज्ञ संपन्न करके कि जिसमें भौतिक इच्छाएं हैं, जिससे ये कूड़ा दान है, भौतिक इच्छाएं करना, भौतिक यज्ञ करना, भौतिक सुविधा प्राप्त करने की जो कहा करना, ये कूड़ा दान में माने जस्ट कौओं की मेंटेलिटी है। इतनी बड़ी बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। भले राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पिता को यह बता देना चाहती थी। उन्हें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन है। शिव की परम अनुरक्त पत्नी के कारण सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक फल प्रदान करती है। हरि बोल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। शिव को, सती कौन है? दुर्गा देवी है, जिसको भगवान ने भौतिक जगत का कंट्रोल करने के लिए दिया है, और वह अपने शिव को सभी प्रकार का भौतिक प्रदान करती है। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, जो भगवान शिव के पास धन के लिए जाते हैं, उनकी इच्छा दुर्गा देवी सती के माध्यम से होती है, क्योंकि शिव तो बेचारे अंकिंचन है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है, उनके माध्यम से उनको मिलता है। हरि बोल। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में की गई है। कभी कभी शिव के उपासक भगवान विष्णु के उपासक अधिक ऐश्वर्यवान होते हैं, क्योंकि दुर्गा अथवा सती सांसारिक व्यापारों की अधीक्षक है, अतः अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों सभी प्रकार भौतिक ऐश्वर्य प्रदान। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी देखिए अंदर की बातें लिखी है। शिव तो अकिंचन है, दिव्य ऐश्वर्य है उनके पास में, जिसके पति सती लालायित रहती है। भौतिक ऐश्वर्य तो उसके बाप के पास, दक्ष के पास बहुत था, तो इतने भौतिक ऐश्वर्य को छोड़ करके शिव के पास में दिव्य जो ऐश्वर्य उसके पास क्यों गई? कि सती परम वैष्णव है, जानती है उसका महत्व है। वो कहती है अरे भौतिक ऐश्वर्य की तो भगवान श्री कृष्ण ने बद्ध जीवों को देने के लिए मुझे अधिकार दे रखा है, वो तो मैं ही दे दूंगी शिव के पास जाने की। लेकिन अपने पति शिव को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो क्या करती है?
अपने जो शिव के पास में भौतिक आसक्ति को लेके जाते हैं, माता सती दुर्गा देवी भौतिक जगत की जो अधीक्षक है, स्वयं उन भक्तों की इच्छा पूरी कर देती है। जबकि विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त है, अतः कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है। 10वें स्कंद में ये सारी बातें सुंदर ढंग से समझाई गई है। बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ी एक दिव्य बातें लिखी। न ते न देहन हरे कितागसो देहो उदबेवन देवनालम अमल कुजन्मना विडाममा भूत कुजन प्रसंगत तत जन्म दिक्यो महताम अवधकृत। हरि बोल। आप भगवान शिव के चरण कमलों पे अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। हरि बोल। मुझे अपने इस सांसारिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति से संबंध दूषित है जो महापुरुष के चरण के प्रति अपराधी है। इतनी बड़ी बात लेके सभी कह रहे, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे जो शरीर मिला है, कोई बात नहीं तुम भौतिकतावादी होता है, कोई बात नहीं होता, मैं जानती हूँ तुम भौतिक ऐश्वर्य से युक्त है, लेकिन तुम भौतिकतावादी एक परम वैष्णव के चरणों में जो अपराध कर रहा है उससे मैं लज्जित हूं, उससे मुझे घृणा आ रही है कि मुझे दक्षायणी कहते हैं। शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च है। कहा गया वैष्णव नाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पिछले श्लोक में सती ने कहा कि सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव में स्थित होते हैं। तो जो दिव्य ऐश्वर्य में दिव्य स्थिति में कौन प्राप्त है, मतलब क्या हुआ, वसुदेव अवस्था। वसुदेव अवस्था बार बार रिपीट करेंगे। सच्चिदानंद अवस्था जिसमें सत्य चित आनंद उजागर रहता, 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, उसे कहते हैं वसुदेव अवस्था। वो वसुदेव अवस्था प्राप्त करके ही, याद रखें ज्ञानी भी वो अवस्था प्राप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वसुदेव अवस्था को प्राप्त करके वासुदेव से अपने को जोड़ना, यही जीवन का परम लक्ष्य है, उसी को भक्त बोलते हैं। तो हमें ज्ञानी नहीं, हमें भक्त बनना है। तो कहते हैं कि सदैव कृष्ण वसुदेव अवस्था में रह करके वासुदेव का ध्यान करते रहते। खाली वसुदेव अवस्था में रहना इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि वसुदेव वह अवस्था जिसमें वासुदेव कृष्ण उत्पन्न। हरि बोल। अतः शिव जी वासुदेव उत्पन्न है क्योंकि कृष्ण सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। जीव भी क्या है, सदैव वास्तव वसुदेव अवस्था में है। भौतिक जगत में आकर 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो कलुषित हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना कलुषित नहीं होती है, दिखती प्रतीत होती है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 3 में 27वें अध्याय में जीव तत्व के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। अच्छा, शिव जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त है और सती का आचरण आदर्श है, क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सती को शिव की संगिनी होने का खेद नहीं है, बल्कि खेद इसलिए है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न है, जो शिव जी के चरण के प्रति अपराधी है। वह अपने को धिक्कारती है क्योंकि यह शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्राप्त हुआ है, और ऐड कर देंगे क्योंकि उसका पिता दक्ष द्वारा प्राप्त हुआ, जो कि शिव का द्रोही है, शिव से ईर्ष्या करता है, इसलिए उसको दुख है। गोत्रम त्वदीयम भगवान विष्णुध्वजो दाक्षायणी इति आसदातु सुदुर्मना व्यपेत नरस्मितम शूतदा अहम वयुत्सक्षये एतत् कुडपम त्वत् अंगजम। हरि बोल। जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, शरीर हमारा संबंध किससे है। आज हमको कोई कहेगा कि मैं वैष्णव हूं, मेरा संबंध प्रभुपाद से है, मेरा प्रबंध गुरु महाराज से है, तो हमारा जीवन धन, हमको कितनी खुशी होती है। और अगर किसी नास्तिक से मायावाद से हमको जोड़ दिया जाए तो हमको कितना दुख होगा। हरि बोल। तो जो हमारा अलिंग, जो वास्तव में क्या बोलते हैं, हमारा जो ज्वेलरी है, जो धन है, वो क्या है, वैष्णव से जुड़ना,
वैष्णव के गुण है वो वास्तविक हमारे अलंकार है, अलंकार है। ठीक है ना? दाक्षिणी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश के बातें करते तो शिव सती को दाक्षाणी कहते, और चूंकि इस सबसे हुई उसे राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती तो वह लज्जित होती, क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार था, वह द्वेष रूप था, क्योंकि वह पिता शिव जैसे महापुरुष की निंदा करता था। अतः दाक्षाणी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल होती, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने से उसका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। क्योंकि उसका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता, इसे उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। हरि बोल। मैत्रेय वाच इति अद्वरे तक्षम अनुद्य शत्रुहनो सितो उदीक्षिम निश साध शांत वाक स्पृष्ट्वा जलम इत दुकूल संद्रिता निमिल्य दृक् योग पथम समाविशत। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान में करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। बहुत सुंदर शिक्षा सती के मुखारबिंद से एक वैष्णव के बारे में, एक वैष्णव के महान गुण, वैष्णव के प्रति अपराध यदि करते हैं उसका क्या परिणाम होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। कितना बड़ा। अब वो चूंकि वैष्णव के अपराध के प्रति अपराध किए गए पिता द्वारा किए गए अपराध को सहन नहीं कर सकती है, उनका वध नहीं कर सकती है। और शास्त्रों में लिखा है कि वो जो वैश्य होते हैं और जो शुद्ध होते हैं, अगर वो नहीं कर सकते हैं, उनको मार नहीं सकते, तो उन्हें अपना शरीर त्याग देना चाहिए। उसी चेतना को लेकर अब सती डिसाइड करती है मुझे ये शरीर त्याग देना चाहिए। और वो यहाँ पर भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए वो किस प्रकार शरीर त्याग कर। योग क्रिया में अपने को ध्यान मत करने के अपनी आंखें मूंद ली। अभी हमने पढ़ा था जो परम वैष्णव होता है, अष्ट सिद्धि परम योगी होता है। देखिए उनको ये दिखाने की दरकार नहीं होती, परम योगी होते हैं। तो यहाँ से उजागर होगा। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ना चाहता है तो वह कैसे बस पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने बस बदल दिए, जिससे यह पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रहे हैं। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय उसने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना सीखकर समझा। उन्होंने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे समस्त योग क्रिया जानते हैं। अतः सती भी उन्हें जानती है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा अथवा दक्ष जैसे मान समाज की पुत्री होने के कारण वह सुशिक्षिता थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला दे, वही वास्तविक योग है। हरि बोल। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ दे। जब यदि उसको भगवान से जोड़ देंगे तो वही परम योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशा। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ऐसे सिद्धों की अपने इच्छा से शरीर त्यागते हैं। सामान्यतः योगी पहले शरीर के भीतर श्वास धारता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के सिर पर लाता है। फिर जब शरीर से ज्वाला निकालने लगे तो योगी इच्छा तो कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार इस योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग पद्धति से भिन्न है जिसे आधुनिक युग के शरीर में कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति एक लोक से दूसरे लोक या एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण को स्वीकार करती है और इस घटना से ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थापित करना चाह रही थी। अष्ट सिद्धि में हमने पढ़ा 8 तरह की अष्ट सिद्धि होती है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि छोटा से छोटा हो जाना, हल्का से हल्का हो जाना, बड़ा से बड़ा हो जाना, चाहिए एक लोक से दूसरे लोक में चले जाना है। ये अष्ट सिद्धियां है जो कि देखिए सती के लिए बहुत मामूली बात है, कोई महत्व तो नहीं रखता है जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ा हो। और जो भगवान से जुड़ा होता है वो वैसे ही परम योगी कहलाता है। परम योगी इसलिए कहलाता है क्योंकि वह भगवान का परम भक्त है।
कृत्वा समानो अनिलो जिताश्ना सो उदानम उत्थाप्य च नाभिचक्रतः शने हृदि स्थाप्य धियो उरसि स्थितम कंठात भ्रुवो मध्यम अनिंदिता आनियत। पहले उन्होंने वांछित रीति से आसन जमाया और फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राण वायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे फुसफुस मार्ग से होते हुए क्रम से दोनों भावों के बीच में ले आई। देखिए हमने गीता में भी ये पढ़ा है ना, ये विधि। योगिक क्रिया शरीर के भीतर अष्ट चक्रों में वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों भवों के बीच में और अंत में भवों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योग अभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे से श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है। हम लोगों ने बहुत सिंपल पढ़ा, यम नियम आसन चीजें सबको याद है ना। और ऊपर तथा नीचे जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। योग की सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं जो एक तरह से व्यायाम ही है। हरि बोल। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है और एक शरीर से दूसरे में या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नहीं होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर स्वस्थ रहता है। जितनी आत्मा से शरीर स्वस्थ रहता है, जो ही आत्मा शरीर को त्याग कर देता है शरीर सड़ने लगता है। जितना आत्मा का कल्याण करेंगे, आत्मा के लिए कार्य करेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर की जो क्रियाएं होती है, जो कुछ है, वो आत्मा के चलते हैं। लेकिन आत्मा नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है, किंतु यदि कोई यह सोचता कि योग की परिणत शरीर की रक्षा है तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक, देखिए, योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर दें। योग, परम योग किसको? आत्मा को बहुत उच्च स्थिति पर पहुंचाना, माने भौतिक अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त दिलाना है। यही परम, वही परम योगी है। भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना यहाँ योगी भी करता है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करता है, जहां का जीवन स्तर इस लोक से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं जीवन का आत्मविकास की अन्य सुविधाएं अधिक है। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक को जाता है। अर्थात केवल योगी बनने से नहीं होगा, आत्मा को मुक्त कर दिया है हम लोग, लेकिन उच्चतर अवस्था में गया कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक भगवान से नहीं जुड़ता है तो वो भक्ति नहीं करे, वो खाली ज्ञानी योग तक रह जाता है। ज्ञानी हो जा सकता है, ज्ञानी हो सकता है, जो कि इस भौतिक जगत, इस कलयुग में वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाता है, जहाँ जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। फलतः भक्ति योग को समस्त योग पत्तियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। योगी नाम अपि सर्वेषां, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एवं स्वदेहं महताम महीयसा मुह समारोपितम अंगम आदरात जिहासति तक्षरुषा मनस्विनी ददार गात्रेषु अनिलाग्निधारणम। इस प्रकार मुनियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार मुनियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर प्रेम, भगवान शिव, देखिए बहुत बड़ी अंदर
जो बड़े बड़े मुनि और संत है किसका आदर करते हैं? शिव का आदर करते हैं। और वो शिव माता सती को अपने गोद में बैठाकर उनका आदर करते तो उनके और सम्मान करते, कितना प्रेम था। लेकिन जो अल्प बुद्धि बोले, भौतिक बुद्धि वाले थे, यही हम लीला पढ़ेंगे कि जब भगवान शिव एक परम सभा में, जहां पर नारद मुनि, चतुष कुमार, मरीचि सब बैठे थे, माता शिव को अपनी गोद में लेकर करके प्रवचन कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे। चित्रकेतु उसको देख के हंस लेता है। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तो परम वैष्णव, लेकिन माता सती क्रोधित हो जाती है और चित्रकेतु को अभिशाप देती है। वो हम लोग आगे लीला में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। शिव जी को यहाँ पर समझ महात्माओं में से बताया, यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव जी सती को अपनी गोद में बैठाकर आभूषित किया करते थे। हरि बोल। इसे आदर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय, क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। परम सती थी, परम वैष्णव थी, सभी भगवान उसका कितना आदर करते थे, प्यार करते थे, उसके शरीर से नहीं, उसके गुणों से। वो परम वैष्णवी थी। सती द्वारा प्रस्तुत इस ज्वलंत उदाहरण का लोक द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की संगति करते समय सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर है। जो हम लोग रोज बात करते हैं, 2 दिन खाली बात ही रह गए कि हमेशा नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। लोग आलतू बात, ऐसा नहीं करो ये बहुत ही नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति से आशा के पद तक उठ सकता है। और भक्तों की संगति करने का यत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगति से ही वह आत्म के पद पर उठ सकता है। श्रीमद् भागवत में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है। यदि कोई सांसारिक बंधनों से होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि सांस्कृतिक को बनाए रखना है तो आसुरी प्रवृत्ति की संगति करनी चाहिए। अब आप हमको समझ में आ गया आसुरी प्रवृत्ति किसको बोलते हैं। आसुरी प्रवृत्ति जो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको आसुरी संगति बोलते हैं। जीवन की भौतिक पद्धति विषय जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषय जीवन में लिप्त रहना और विषय लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आ सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। हमारी यदि हम भौतिक लोगों की संगति करते हैं, हमको पता नहीं लगेगा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, उसमें अवरोध आ जाएगी। किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था। वे अपने को दूसरे शरीर में स्थापित करना चाह रही थी, जिससे वह भगवान शिव की निष्कलंक संगति कर सके। निसंदेह यह प्रकट है कि अगले जीवन में वे महालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेगी और तब वे शिव को पति के रूप में स्वीकार करेगी। सती तथा शिव का संबंध सनातन। हरि बोल। यहाँ तक कि शरीर बनने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। हरि बोल। ये हम लोग आगे में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है कि वो शरीर को त्यागती है, क्योंकि ये एक सकाम कर्मी नास्तिक जो विष्णु के प्रति ईर्ष्या रखता उससे बना, उसको त्यागती है और उसके बाद में महालय की पुत्री में जन्म लेती है और उसका नाम क्या बनता है? पार्वती। तब उसका नाम होता है पार्वती के। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर है ये जो सती के माध्यम से, और इस हमें दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ है। एक परम वैष्णव के कितने महान गुण होते हैं, परम वैष्णव प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, और परम वैष्णव का संग करने से हमारी कितनी आध्यात्मिक उन्नति होती है, नंबर 1। और उल्टा दूसरी तरफ कोई ऐश्वर्यवादी हो, हरि बोल, बहुत ध्यान से, बड़ा ऐश्वर्यवादी हो सकता है तो वो नास्तिक भी नहीं है, सपोज इतने लेवल तक हम आ जाते हैं, पर हम ऐश्वर्यवादी भी होते, लेकिन अगर भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है तो याद रखेंगे हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? हमारा भी आकर्षण उसके प्रति चला जाएगा। अच्छा ये इतना महान है, इतने पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, तो हमारी चेतना, हम मनबद्ध जीव है, हम बहुत बड़े वो क्वालिफाइड भक्त नहीं है, हम साधना भक्ति करें। हरे कृष्णा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हम लोग अच्छी 2 चीजें बताएंगे कि शनिवार को हम लोगों ने एक नया हमारा बेस, नई क्लास हमारे अजय प्रदार प्रभु ने शुरू की है। वो पर शनिवार को जब क्लास करते हैं तो अजय प्रदार प्रभु के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोल कर सागरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि और प्रयास करेंगे। और बहुत आपके सुंदर प्रयास उन्होंने से, भक्तों के प्रयास से, भक्तों के प्रयास से हुआ। और वो वहां पर हम लोग सब चाहेंगे जैसे बेलगछिया, लेक टाउन, कालिंदी के जितने भी लोग हैं, बांगुर के सब लोग हैं, वहां पर आराम से कोई हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। ऐसा नहीं एक भक्ति बीच क्लास है, वहां पर हमारा चेष्टा रहेगा, बच्चों की भी क्लास, यूथ की भी क्लास, यूथ गर्ल्स बॉयज की क्लास, वहां पर मृदंगा सीखना है, करताल सीखना है, हारमोनियम सीखना है, वहां पर टीचर को सारी व्यवस्था हो जाएगी और हमें खाली प्रयास करना है। और दूसरा ये बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत उन्होंने मेहनत किया, निशा माते उन्होंने बहुत प्रयास किया है और उसका प्रभु जी प्रयास का के लिए हरि बोल, हरि और बोल, सब लोग हरि उनको बोल। सपोर्ट करें। और कल दूसरा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम लोग धन्यवाद देंगे अरुण प्रभु को और नीतू माता, बहुत अच्छा लगा। देखिए वो कितना सुंदर लगा। वो देखिए जिनके पास ऐश्वर्य है, जहाँ प्रोग्राम हुआ मनोहर अग्रवाल, वो बहुत क्वालिफाइड है और पढ़े लिखे भी है और ऊंची पोस्ट पर भी है, लेकिन प्रभु ने उनको कृष्ण से जोड़ा और वो कृष्ण से आकर्षित होकर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रोग्राम कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत, इसी को बोलते हैं प्रचार, कि किस तरह हम लोगों को भक्ति से जोड़े। तो 2 हम लोगों ने ये कार्तिक महीने में ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। तो हम लोग ये कृष्ण गुरु की बहुत कृपा है और भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी तरह हम लोग प्रचार करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण। दोष माधव प्रभु के लिए भी हरि बोल, क्योंकि प्रभु हरि ने बहुत कथाएं सुनाई। हरि बोल, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने इतनी सारी हमें कथा सुना दी ना, हमें बहुत आनंद आया। हरि बोल। सब ये सब भगवान की कृपा, आप लोगों की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। रीना माता जी, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। खाली हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। 2 दिन रह गए, इसका पूरा में सदुपयोग करना है, ठीक है। और सब लोग हमेशा जुड़े रहेंगे भक्तों से, और जिससे आप लोग की स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। फिर आज का सेशन यही विराम देता हूँ। सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। फिर आज का सेशन यही विराम देता हूँ। कल सुबह फिर 7 बजे सबको मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।